So now we discuss सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता. सामाजिक समझौता क्या है? ये सामाजिक समझौता अभी तक हमने हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा, लॉक के कॉन्टेक्स्ट में देखा. नाउ वी विल डिस्कस ऑन द वेंटेज पॉइंट ऑफ रूसो कि वो सामाजिक समझौते को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से लेते हैं. अपनी बुक द डिस्कोर्स में वो कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं. बोलते हैं कि कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर वो ढूंढने के कॉन्टेक्स्ट में ही सामाजिक समझौते को जस्टिफाई करते हैं या उसकी जो अवधारणा है वो किस तरह से न्यायोचित है उसको बताते हैं. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जस्टिफिकेशन को रूसो किस तरह से देखते हैं और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हॉब्स और लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, इसको हम देखते हैं. वो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम देख सकते हैं. पहला, व्हाट देन इज टू बी डन, कि व्हाट शुड वी डू नाउ वी हैव रीच्ड द पॉइंट वेयर वी कैन नॉट लिव विदाउट मटेरियल थिंग. अब हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां पे भौतिक चीजों के बिना हम नहीं रह सकते. हमारे लिए क्योंकि साइंस एंड आर्ट जो डेवलपमेंट जिसका हुआ है उसमें काफी चीजें आगे निकल गया समाज. अब वो सब चीजों को सिर्फ खुश रहने के लिए छोड़ नहीं सकता. इवन उससे वो दुखी हो जाएगा अगर वो छोड़ेगा तो अब इन जंजीरों में, जैसा कि वो चेन की बात करते हैं, वो क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या किया जाए इस स्थिति में. उसका आंसर ही आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आंसर देता है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देता है. मस्ट सोसाइटीज बी टोटली अबॉलिश्ड. अभी क्या कहते हैं, क्या समाज पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए? ये आंसर हो सकता है कि खत्म होने से, जैसे कि इन्होंने बोला कि सारी प्रॉब्लम कहां से आ रही है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी मीन्स सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी मीन्स कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट के साथ जो आई है चीजें, वो सिविल सोसाइटी है. अब इसमें क्या होगा, क्या सिविल सोसाइटी में जहां पे सेल्फिशनेस आ गई या पोजीशन आ गया, जिसको हम कहेंगे कि ग्रहण करने अग्रहण करना, जिसको एकत्रित करने की जो भावना आ गई, वो किस तरह से खत्म होगी? क्या ये मैं, यहाँ पे माइन एंड दाइन जो होता है, या माइन एंड योर्स कर सकते हैं, कि मेरा और तुम्हारा ये जो आइडिया है ये खत्म हो जाए, सब कुछ सबका हो जाए? क्या समाजवाद की तरह हो जाए कि सब कुछ सबका है, सभी चीजों पे सरकार का या राज्य का हक है, इस तरह की चीजें हो जाए, ये खत्म हो जाए क्या? ये कहते हैं नहीं. अब तीसरा जो लास्ट पॉइंट बनता है, मस्ट वी रिटर्न अगेन टू द फॉरेस्ट. अब हम अगर ये सारी चीजें छोड़ दें कि जो डेवलपमेंट के जो चीजें हैं या भौतिक जो सुख साधन है वो छोड़ दें, या आर्ट लिटरेचर जो भी है वो सब छोड़ दें, तो वो क्या हम फिर से जंगलों में पहुंच जाएं? जैसे जंगलों में रहते थे, हमारे पास कोई स्किल नहीं था, हम सिर्फ सर्वाइवल पे जीते थे. कि सर्वाइवल है और सिक्योरिटी, जो कह सकते हैं सुरक्षा और अपनी आत्मरक्षा, ये दोनों पे ही हमारी चीजें थी. आत्मरक्षा से और सुरक्षा से हमारे इतर कोई और काम नहीं हुआ करते थे हमारे पास. अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात जो कहते हैं कि अगर रूसो के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस क्वेश्चंस के आंसर जब रूसो देते हैं तो क्लियरली कहते हैं नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. गोइंग बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि हम फिर से वापस पहुंच जाए उस स्टेट ऑफ नेचर में जिसको वो कहते हैं प्रकृति की अवस्था. प्रकृति की अवस्था में जहां पे सब कुछ सबका था, जहां पे कोई भी चीज पोजीशन में नहीं थी, सिर्फ प्रकृति सभी का बराबर हक था प्रकृति की सारी चीजों पे. अब एग्रीकल्चर, आयरन, कॉर्न, ये सब आने और बाद में जो यहां तक पहुंचते हैं उसमें कहते हैं कि समाज जो है, सोसाइटी इज इनएविटेबल. समाज को नकारा नहीं जा सकता, समाज की आवश्यकता है.
समाज के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि अब इसमें कहते हैं मैन कैन नॉट फुलफिल हिज पोटेंशियल विदाउट द सोसाइटी। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज हमारी आवश्यकता है। यह आवश्यकता सुरक्षा, जो हमने बात की, सिक्योरिटी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन की, उसके लिए तो आवश्यकता है ही, लेकिन जो हमारे पोटेंशियल्स हैं, जो हमारी क्षमता है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग क्षमता है। किसी के अंदर आर्ट में कोई अच्छा हो, कोई साइंस में होगा, कोई मैथ्स में होगा, कोई बिल्डिंग बना सकता है, कोई फिजिकल लेबर कर सकता है, कोई मेंटल चीजें कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। तो इस तरह के तमाम सारी चीजें जो है अपने हर आदमी का एक पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल क्या अगर हम जंगलों में रहेंगे, क्या हम अगर ऐसे समाज में है जहां पे हम अकेले हैं या हमारे पास कुछ भी नहीं है, जहां पे डेवलप सिस्टम नहीं है, वहां पे इन क्षमताओं का इस्तेमाल हम कर पाएंगे? रूसो के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। वहां पे समाज हमें जरूरत है। हम कभी भी अगर हम मेरे अंदर कोई बहुत अच्छा स्किल हो, तो जब तक हम किसी को मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मैं अच्छा गाता हूं या अपनी स्किल को आगे बढ़ाना है, अगर हम समाज में नहीं होंगे। तो समाज में रहने से ही अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से उपयोग कर पाते हैं और उसका भला भी सबको मिलता है, समाज को मिलता है। तीसरी बात जो कहते हैं ये, द टास्क देयरफॉर इज टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी। अब ये कहते हैं कि लेकिन ये समाज में, क्योंकि ये समाज क्या हुआ, साइंस, विज्ञान और कला की प्रगति के साथ क्या हुआ, इसमें भ्रष्टाचार आ गया, भ्रष्ट हो गया। ये पूरी तरह से चेन्स में बंध गया, जंजीरों में बंध गया। अब ये जंजीरों में बंध गया है तो इसके अंदर सेल्फिश चीजें आ गई हैं, जिसको हम कहेंगे कि अपने अंदर लोभ आ गया है, और इस लोभ की वजह से आदमी दुखी है। वो पूरी तरह से खुश नहीं है, जैसा कि स्टेट ऑफ, जो हम बोल रहे थे, प्रकृति की अवस्था में होता है, उस तरह से खुश नहीं है। अब ये यहां पे जो काम कर रहा है वो कह रहे कि क्या अब उस समाज को खत्म करके एक नए सोशल ऑर्डर की जरूरत है? ये कहते हैं हाँ, एक नए समाज की संरचना जरूरी है। उस समाज में क्या होगा, जहां पे उस समाज में चीजों को, जो आदमी है उसकी जो परेशानियां है वो कम से कम हो जाए, उसके अंदर जो दुख है वो कम से कम हो जाए, वो जिन जंजीरों में बंधा हुआ है, जो जिस भौतिक चीजों में बंधा हुआ है, वो भी कम हो जाए। रूसो इसका सवाल का जवाब देने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि क्या होना चाहिए, हाउ टू एस्टेब्लिश द सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर। अब ये नया जो समाज बनेगा, इसमें सामाजिक राजनीतिक जो चीजें हैं, सामाजिक और राजनैतिक ऑर्डर जो है वो किस तरह से होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वह अब अगर मान लीजिए ये बन भी जाता है नया सामाजिक और राजनीतिक ऑर्डर, तो इस ऑर्डर को आदमी क्यों मानेगा? वो कौन सी चीज है जो पुराने ऑर्डर को तो न माने, लेकिन जो नए जो सामाजिक ऑर्डर बनेंगे या नए जो चीजें हैं उसको क्यों माने? मानने के लिए वो कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी तमाम तरह के नियम, कानून, मोरालिटी या इस तरह की चीजें थी। अब वो मोरालिटी, नियम, कानून हम कह रहे हैं कि उसको मानने की वजह से ही, रूसो जब कह रहे हैं कि उसको मानने की वजह से ही समाज में दुख आए। आज हम यहां पहुंच गए हैं एक दुखी समाज में, क्योंकि हम उन नियम कानून को मानते थे। अब नए कानून नियम चाहिए, तो वो अब हम क्या गारंटी है कि वो नए कानून नियम हमारे दुख से मुक्ति दिलाएंगे? तो ये कहते हैं कि अब इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू रूसो क्या कह रहे हैं, फिलोसफर्स बिफोर हिम डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, कि पहले ये किसी को भी आंसर नहीं कर रहे हैं, कोई भी दार्शनिक इनसे पहले का जो है वो इस बात को नहीं बता रहा है कि ये क्वेश्चन जो नया सोशल ऑर्डर बनेगा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो नया समाज बनेगा, चाहे वो हॉब्स हो चाहे लॉक हो। हॉब्स क्या कह रहे हैं कि हम सभी लोग अपनी जो राइट्स हैं वो किसी संप्रभु को दे देंगे, या